हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। आज का हम लोग का टॉपिक होगा चोल वंश। चोल वंश से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। पिछले क्लास में हम आपको गुप्तोत्तर काल पढ़ा दिए थे, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ के, उसकी क्लासेस सुबह 8 बजे हो रही हैं। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आप हमसे सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें। अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है इसमें लाभ और हानि, और इसमें 2-3 टॉपिक हमने कवर कर दिया है, जिसमें नंबर सिस्टम, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, और अगला टॉपिक हम लोग लाभ और हानि को देख रहे हैं। तो इस क्लास से भी आप माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो अगला बैच में आपके लिए लेके आया हूं वो है मैथ फाउंडेशन बैच। यदि आप मैथ बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाएं, कुछ पढ़ाएं कुछ छोड़ के चले जाएं। जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम शुरू से लेके और अंत तक पढ़ाया जाएगा। इसमें भी हम लोग काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं और अभी इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है। तो सुबह 9 बजे भी आप इस बैच के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जीएस एमसीक्यू बैच, पॉलिटी और हिस्ट्री का अपना शाम को है ही। इसके साथ साथ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके जीएस का क्वेश्चन भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। प्रश्न पूछ रहा है कि चोल राजवंश की स्थापना किसने किया। तो चोल राजवंश की जो स्थापना किया था वह क्या था? विजयालय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा आपसे कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो जो चोल राजवंशों में अंतिम शासक था वह था राजेंद्र चोल तृतीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न करा, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का गठन किया था, नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल और गठन करने वाला जो शासक था वह था राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह कि चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। तो चोल वंश हुआ या फिर राष्ट्रकूट वंश हुआ, ये दक्षिणी भारत में अपना शासन देखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है, यानी कि किस चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता था। तो वह माना जाता था करिकाल को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना किया था। पुहार नगर की स्थापना करने वाला जो चोल शासक था वह था करिकाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है किस चोल शासक ने सिंहल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। तो सिंहल द्वीपों पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वह था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न
कहे कि चोल काल में निर्मित नटराज कांस्य की प्रतिमाओं की दिवाकृति प्रायः कैसी है? तो इनकी जो आकृति है चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नटराज मंदिर किसने बनवाया था, क्या आप बता सकते हैं? चलिए अभी आने वाले प्रश्न में समझेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वह था राजा राज, या फिर राज राज भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न कर आपसे कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासक काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? किस शासक का भी, किस राजवंश में अभी राजा का पद पर रहते हुए उसके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती थी? तो यह कर दी जाती थी चोल राजवंशों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? यानी कि चोल राजवंशों में जो ग्राम प्रशासन थी इसकी चर्चा किस शिलालेख से मिलता है, इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तो इसका जो उल्लेख है उत्तर मेरूर शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहे कि चोलों की राजधानी थी, चोल राजवंशों की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कांची थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से नहीं है? तो गंगाई कोटा चोलपुरम ये भी चोल द्वारा निर्मित है, बृहदेश्वर मंदिर ये भी है, ऐरावतेश्वर मंदिर ये भी है। तो कौन फिर तीनों है तो कौन नहीं है? कंपरारेश्वर मंदिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कर है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? अब इस प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछने के साथ साथ इसकी लैंग्वेज भी चेंज करके पूछा गया है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। वह मंदिर है राजराज प्रथम द्वारा निर्माण कराया हुआ तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न कई बार पूछा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे भी प्रश्न आपसे पूछे आप बता देंगे। अगला प्रश्न करे कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम यहां कर लीजिएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कराए कि संगम कालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? संगम कालीन चोल राज्यों की राजधानी कहाँ थी? तो संगम कालीन जो चोल राजवंश की राजधानी थी वो क्या था? उरेऊर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, करे कि चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो चोल राजा ने कौन सा पदवी धारण यानी कि कौन सी उपाधि धारण किया था? तो गंगे कोंड इसकी भी उपाधि धारण किया था, मुंडी कोंडा ये भी, और पंडित चोल तीनों की उपाधि धारण किया था। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए, कहे कि संगम काल में संगम का क्या अर्थ है? संगम काल में संगम का क्या अर्थ है? तो जो संगम का अर्थ था वह क्या शाही दरबार था, या कवियों की गोष्ठी थी, या नेताओं की सभा था, या नदियों का संगम था? तो संगम काल में संगम का जो अर्थ था वह था कवियों की गोष्ठी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर।
प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। करे किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गांगेकोंड चोलापुरम नामक एक नया शहर बनाया था, और महिपाल को हराकर गांगेकोंड चोलापुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया था। वह व्यक्ति कौन था? और उपाधि धारण किया था गांगेकोंड की। किसने? राजेंद्र चोल ने। ठीक है, राजेंद्र चोल यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न कर रहा है, किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला जो शासक था, चोल शासक था, वह था राजेंद्र चोल प्रथम यानी कि राजेंद्र प्रथम। इसी को राजेंद्र चोल प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि चोल कालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जो चोल राजवंश के शासक थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? तो उनका धर्म था शैव धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर रहा है कि चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो चोल काल में जो शिव के उपासक थे वह नैनार कहलाते थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। करे कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृत किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न को यहां नहीं रखना चाहिए था। ये चालुक्य वंश से संबंधित प्रश्न है। अगले चैप्टर में इसको रखना चाहिए था जब हम दक्षिण भारत आपको पढ़ाते वहां पे, क्योंकि दक्षिण भारत का राज्य भी है, लेकिन इसमें हमने पूरा प्रयास किया था चोल साम्राज्य को कवर करने का। किंतु जब यह प्रश्न आ ही गया है तो इसको देख ही लेते हैं। अब यहां से देखिएगा कई प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न यही पूछता है कि एहोल प्रशस्ति जो अभिलेख है इसके रचयिता कौन है? तो वह है रविकृत। ठीक है, रविकृत किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो वह थे किसके? पुलकेशियन द्वितीय के। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, पुलकेशियन द्वितीय के। ये भी प्रश्न पूछा है कि रविकृति किसके समकालीन थे? तो पुलकेशियन द्वितीय। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और रविकृति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशियन द्वितीय की। रविकृति ने एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया था। अगला प्रश्न 25 करा कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान किया था उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो जब राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान किया था उस समय बंगाल का जो शासक था वह पाल वंश का शासक यानी कि महिपाल था। कौन था? महिपाल प्रथम था। ठीक है, अगला प्रश्न 26 का राय कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत थे? ये तो प्रश्न पहले ही आपको बता दिए थे हम कि चोल राजवंश के जो संस्थापक हैं वो विजयालय हैं। ठीक है, विजयालय हैं। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि विजयालय किसके सामंत थे, यानी कि किस वंश में पहले थे और उसके बाद से ये नया वंश चोल वंश की स्थापना किए हैं। तो विजयालय जो थे चोल साम्राज्य की स्थापना करने से पूर्व यह किस वंश के थे? तो यह पल्लव वंश के सामंत थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी पल्लव वंश से टूटकर चोल साम्राज्य बनता है। चोल वंश की स्थापना करते हैं विजयपाल। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 27 आपसे कहना चाहता है कि चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने वाला एवं नौसेना का गठन का श्रेय किसे जाता है? आपको बता दिए थे हम पहले ही कि नौसेना का गठन का श्रेय किसको जाता है, यानी कि नौसैनिक या नौसेना का गठन किसने किया था। पीछे आने वाले प्रश्न भी आपको हम बता दिए थे किसने किया था। अच्छा, वहां प्रश्न दूसरा था, शायद वहां प्रश्न दूसरा था।
और यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि नौसेना का गठन का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो नौसेना का जो गठन का श्रेय जाता है वह जाता है राजा राज का। पीछे जो प्रश्न आया था, अब मुझे भूल गया प्रश्न क्या था, प्रश्न की प्रकृति कुछ अलग थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। शायद इसी के इर्द गिर्द वह प्रश्न पूछा था जो पहले पूछा था। तो नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। राजेंद्र चोल यानी कि राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। किंतु नौसेना का जो गठन की बात होती है और राजराज प्रथम का श्रेय जाता है। तो दिए गए ऑप्शन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो चोल काल में सोने के सिक्के को कुलंजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। और गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। मात्र यही 29 प्रश्न थे जो चोल राजवंशों से निकल के आए हैं। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अब सुबह मिलते हैं अपने मैथ एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।